उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। मिली आईआईटी बाबा अभय सिंह से, जिन्होंने एयर स्पेस छोड़ महाकुंभ में सन्यासी बनने का फैसला किया। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद आईआईटी बाबा ने डिजाइन में मास्टर डिग्री हासिल की है और फोटोग्राफी के माध्यम से रचनात्मकता को तलाशा है। अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के बावजूद उन्होंने महसूस किया कि उनका असली लक्ष्य आध्यात्मिकता और उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। महाकुंभ के पहले स्नान पर पवित्र स्नान करने के कई अखाड़े संगम पहुंचे। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि संगम में डुबकी लगाने वालों की संख्या 10 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि हर साल 12 साल में कुंभ मेला होता है, लेकिन उससे भी दिलचस्प बात यह है कि ये 144 साल में हो रहा है। यहाँ पर आईआईटी बाबा के नाम से अभय सिंह ग्रेवाल वायरल हो रहे हैं। कौन है आईआईटी बाबा अभय सिंह? हरियाणा के मूल निवासी जो कि झज्जर के हैं, अभय सिंह आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। अपने शैक्षणिक जीवन में उन्होंने दर्शन शास्त्र में गहरी रुचि ली है। प्लेटो सुकरात के कार्यों का अध्ययन करके आत्मिकता की खोज में गहरी समझ हासिल है। बाद में अभय सिंह ने नाम बदलकर मसानी गोरखनाथ रख लिया और अपना जीवन भगवान शिव को समर्पित कर दिया। उन्हें राघव और जगदीश जैसे नामों से भी जाना जाता है। उन्होंने छात्रों को भौतिक का प्रशिक्षण भी दिया। अपनी पूरी पढ़ाई के बाद आईआईटी बाबा ने डिजाइन में मास्टर डिग्री हासिल की। फोटो के माध्यम से रचनात्मकता को तलाशा। शैक्षणिक और कलात्मक उपलब्धियों के बावजूद उन्होंने महसूस किया कि असली लक्ष्य आध्यात्मिकता है और उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। कुंभ के मेले में अभय सिंह ने कहा कि आंतरिक खोजों के लिए उन्होंने एक वैज्ञानिक करियर छोड़कर सन्यासी जीवन से प्रेरित होकर अपनी जिंदगी को आगे चुना है। महाकुंभ मेले में 2025 में उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन करते हुए कहा, ये चरण सबसे अच्छा चरण है। अभय सिंह को सोशल मीडिया पे बहुत लोग तलाश रहे हैं और वो आज की युवा पीढ़ी की एक नई प्रेरणा बन रहे हैं। सरकारी नौकरी लगने पर पति पत्नी मांग रहे रुपए। किदवई नगर में पति बोला 25 लाख और कार दो। हसपुरम में पत्नी बोली 1.5 करोड़ दो तो साथ रहूंगे। कानपुर में एक अजीब गरीब मामला सामने आया। किदवई नगर में पति ने 25 लाख रुपए पत्नी से और फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग की है। न देने पर पति ने परिवार वालों से उसकी दूसरी शादी करने तक की धमकी दे डाली है। वहीं दूसरी तरफ नौबस्ता हंसपुर में कुछ दिन पहले पत्नी ससुराल आई तो बेवजह झगड़ा की वजह से चला गया और बोली 1.5 करोड़ रुपए दो तो वापस आके रखो। दुर्लभ प्रजाति की कछुए की तस्करी करने वाले 2 गिरफ्तार। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन से 145 कछुए बरामद। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने दुर्लभ प्रजाति के 145 कछुओं के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में सुल्तानपुर के 2 तस्कर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। बरामद किए गए कछुओं की कीमत 7 लाख रुपए आंकी गई है। महाकुंभ में डुबकी लगाकर अयोध्या पहुंचे 10 लाख श्रद्धालु। हनुमानगढ़ी में लगी 3 किलोमीटर की लंबी लाइन। राम मंदिर में पैर रखने की जगह भी नहीं। मकर संक्रांति के अगले दिन बुधवार को अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए करीब 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे। हनुमानगढ़ी में करीब 3 किलोमीटर तक भक्तों की लंबी लाइन लगी। राम मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं है। लोगों ने घंटों लाइन लगाकर श्री राम के दर्शन किए हैं। लॉरेन पावल जपेंगी मां काली का मंत्र। महाकुंभ में ली दीक्षा स्टीव जॉब का लेटर। नीराम कुंभ आना चाहते हैं। महाकुंभ में एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब की पत्नी मां भगवती काली के बीज मंत्र की दीक्षा ले चुकी हैं। लॉरेन पावल ने कहा, सनातनी परंपरा की गहराई और शांति मेरे भीतर है और मुझे छुआ है। मां भगवती काली की आराधना ने मुझे आध्यात्मिक शांति और नई दिशा दी है। निरंजनी अखाड़ा के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी ने पावल को दीक्षा दी। आध्यात्मिकता मार्गदर्शन का आशीर्वाद दिया। लॉरेन पावल 4 दिन से महाकुंभ में हैं। उन्होंने कैलासानंद गिरी से अपने नाम को कमला में परिवर्तित करा है। हाथी पर सरकारी खजाना लुटाने में मायावती को क्लीन चिट। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की। बर्थडे पर छोटे भतीजे को सामने लाई बसपा सुप्रीमो मायावती। यूपी में मायावती के जन्मदिन पर एक खास चेहरा नजर आ चुका है। वो कोई और नहीं बल्कि उनके दूसरे भतीजे ईशांत थे। मायावती आगे आगे अपने दोनों भतीजे आकाश आनंद और ईशांत पीछे पीछे बसपा ऑफिस पहुंचे हैं।
नोएडा में मुनाफा का लालच देकर ठगी 26 लाख। ट्रेडिंग और शेयर बाजार में कराया निवेश, पहले दिया मुनाफा बाद में संपर्क तोड़ा। ट्रेडिंग और शेयर मार्केट में निवेश का मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर साइबर जालसाजों ने एक बार फिर 26 लाख की ठगी की है। कई बार पीड़ित ने निवेश किया। पीड़ित IT कंपनी का इंजीनियर बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले को कथित तौर पर अलीशा नरेश मिश्रा के जालसाजों को नामजद करते हुए दर्ज कर दिया है, जिसे ठगी की रकम के रूप में माना जा रहा है। बागपत की जमीन से निकले 4000 पुराने बर्तन। कौरों की राजधानी कुरुक्षेत्र वाले रास्ते पर गांव पास ही मिले 106 मानव कंकाल। यूपी के बागपत की धरती पर एक बार फिर महाभारत कालीन सभ्यता मिली है। तिलवाड़ा गांव के आला टीले में खुदाई से मृत भाण यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। उनकी बनावटी सिनौली साइड जैसी सिनौली साइड के तिलवाड़ा से दूर 10 किलोमीटर है। 106 मानव कंकाल भी मिले हैं। ये बर्तन करीब 4000 पुराने हैं। ऐसे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI का मानना है कि तिलवाड़ा साइड पर मिले बर्तन उतने ही साल पुराने हैं। तिलवाड़ा गांव में एक महीने में खुदाई में ASI को बड़ी संख्या में बर्तन मिले हैं। एक बर्तन बड़ा मिला है जो शवादान केंद्र इंसानों को दफनाने की जगह पर प्रयुक्त होता था। कुछ हड्डियां भी निकली हैं। ये पूरा एरिया महाभारत कालीन है, इसलिए ASI को यहाँ खुदाई की उम्मीदें हैं और ये खुदाई अगले 2 महीने तक चलने वाली है। 4000 पुराना वस्तुएं यहाँ पर मिली हैं। महाकुंभ में मॉडल को रथ पे बैठाने पर भड़के संत, कहा धर्म का प्रदर्शन हिंसा बनना खतरनाक, परिणाम भुगतने को तैयार रहें। प्रयागराज महाकुंभ पेशवाई के दौरान मॉडल को रथ पर बैठाने को लेकर विवाद हो गया। शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने कहा ये उचित नहीं है, इससे समाज गलत संदेश पाता है। धर्म को प्रदर्शन का हिस्सा बनाना खतरनाक है। साधु संतों को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अखिलेश बोले माँ गंगा बुलाएंगी तब संगम जाएंगे। सरकार महाकुंभ की कमियों पर ध्यान दे। डिप्टी CM का जवाब, वो पूरी तरह से डिलेड फोटो शूट करा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मकर संक्रांति पर हरिद्वार में गंगा स्नान किया। आज गंगा में चाचा की अस्थियां विसर्जित की। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को बड़ा बयान दिया। अखिलेश ने कहा जब माँ गंगा बुलाएंगी तब संगम जाएंगे। इससे संसाधन होने के बाद भी अगर महाकुंभ में कमियां रहती हैं तो कहीं न कहीं बड़े सवाल होते हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार उन तमाम कमियों पर ध्यान देगी, दूर करेगी। अखिलेश ने कहा कल मैंने मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार में स्नान किया। अखिलेश के बयान पर गंगा स्नान पर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। डिप्टी CM विजय पाठक ने कहा अखिलेश डिलेड हो चुके हैं। नागा बनने के लिए 108 बार डुबकी, खुद का पिंडदान, पुरुषों की नस खींची जाती है, महिलाओं को देनी पड़ती है ब्रह्मचर्य की परीक्षा। 1 फरवरी 1888 प्रयाग में कुंभ चल रहा है। इसी बीच ब्रिटेन के अखबार में मखजानी मसीही में कुंभ को लेकर एक बड़ी खबर छपी है। खबर में लिखा गया है कि कुंभ में 400 वस्त्रहीन साधुओं ने जुलूस निकाला। लोग इनके दर्शन के लिए आगे खड़े हैं, कुछ लोग इनकी पूजा भी कर रहे हैं। इनमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी। एक अंग्रेज अफसर ने इनको रास्ता बनवाया। ब्रिटेन सरकार में न्यूडिटी पर सजा है, लेकिन इंडिया में वस्त्रहीन साधुओं का जुलूस ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रैंक अफसर भेजा जाता है। ये दुखद है। इसके बाद ईसाइयों की सबसे बड़ी संस्था क्रिश्चियन ब्रदरहुड के अध्यक्ष आर्थर फोय ने ब्रिटेन के एक संसद में चिट्ठी लिखी। फोय ने लिखा वस्त्रहीन साधुओं के जुलूस से जो शिक्षित हिंदू समाज को शर्म से गाड़ा जा सकता है, इस काम के लिए ब्रितानी सरकार अंग्रेज अफसरों को क्यों तैनात किया है? ऐसा करना ईसाई धर्म के लिए शर्म की बात है। ऐसा लगता है भारतीयों ने अंग्रेजों को झुका दिया। 16 अगस्त 1888 को सरकार ने फोय की चिट्ठी का जवाब देते हुए लिखा इलाहाबाद और बाकी जगहों पर साधु परंपरागत से शोभा यात्रा निकालते हैं। ये हिंदू समाज में बहुत पवित्र है, हमें इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। वस्त्रहीन निकालने वाले जुलूस नागा सन्यासी थे। हर बार कुंभ में पहला शाही स्नान नागा सन्यासी करते हैं। महाकुंभ के किस्से सीरीज के 4थे एपिसोड में आज ये कहानी सन्यासी बनने की।